गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपकी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने ये क्लास दी है जल उठे को आपको मैंने लाइव में पढ़ा दिया है। अब मैं सोच रही हूँ कि उसको वीडियो में भी पढ़ा रही हूँ। जिनको जो जो फॉलो नहीं कर पाए इसमें आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। और मैंने एक्सरसाइज दिया है उपसर्ग से, आप लोग उसको कॉपी में करिएगा। दिए जल उठे लिखा है मधुकर उपाध्याय ने। आइए हम राइटर के बारे में थोड़ा जान लें। मधुकर उपाध्याय ये इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अयोध्या से प्राप्त की। अयोध्या जो राम जन्मभूमि है वहाँ से इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा। अवध विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक होने के बाद अवध विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में इन्होंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से इन्होंने जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से इन्होंने जर्नलिज्म पत्रकारिता में स्नातकोत्तर माने एमए किया। इतिहास और खासतौर ब्रितानी शासनकाल में उनकी दिलचस्पी ने उन्हें महात्मा गांधी के चर्चित दांडी मार्च की पुनरावृत्ति करने के लिए, उन्होंने इतिहास से ब्रिटिश शासनकाल में उनकी बहुत दिलचस्पी थी, बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए फिर से दोबारा उन्होंने, मैंने उसके पहले तो बहुत लोगों ने लिखा है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए चर्चित दांडी मार्च, दांडी यात्रा की पुनरावृत्ति मैंने फिर से दोहराने के लिए प्रेरित किया उन्होंने 400 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा, गांधी जी ने 400 किलोमीटर से अधिक पैदल यात्रा की थी। आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर उनकी पुस्तक 50 दिन 50 साल पहले खासी चर्चित रही। मैंने आज़ादी का 50वीं मैंने 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 1997 50 साल हुआ, तो 50वीं वर्षगांठ पर उनकी पुस्तक जो थी 50 दिन 50 साल पहले खासी चर्चित रही। उनकी एक अन्य पुस्तक किस्सा पांडे सीताराम सूबेदार को भी काफ़ी सराहा गया। हिंदी और अंग्रेजी में समान अधिकार, हिंदी भी उनकी अच्छी, अंग्रेजी भी लिखने वाले मधुकर उपाध्याय की 3 पुस्तक अंग्रेजी और 12 पुस्तक हिंदी में प्रकाशित हो चुकी है। पत्रकारिता और साहित्य के साथ साथ उनकी गहरी दिलचस्पी कार्टून विद्या और रेखांकन में है। मधुकर उपाध्याय दैनिक लोकमत संपादकीय माने आजकल अभी है और लोकमत समाचार के प्रधान संपादक हैं अभी। अब चलिए मैं चैप्टर में रास के बूढ़े पर, रास गुजरात में एक जगह है जहाँ से महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। तो रास के बूढ़े बरगद में, रास के बूढ़ा बने पुराना जो बनियान ट्री था, बरगद का वृक्ष था, यह दृश्य देखा, ये सीन को देखा था दांडी कूच की तैयारी से पहले, माने दांडी यात्रा था, दांडी यात्रा की तैयारी से पहले वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को, मन दांडी यात्रा 12 मार्च से होने वाला था, 7 मार्च को रास पहुँचे थे। वल्लभ भाई पटेल को यहाँ भाषण नहीं देना था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उन्हें आग्रह किया, उन्हें रिस्पेक्ट किया कि आप 2 शब्द कहिए। तब उन्होंने लोगों के आग्रह पर, भीड़ के आग्रह पर, सभा असेंबली के आग्रह पे उन्होंने 2 शब्द कहना स्वीकार किया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच एक ही लाइन उन्होंने बोलना शुरू किया कि क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं। इसी बीच मजिस्ट्रेट जो वहाँ का था, निषेधाज्ञा मतलब हो गया सरकार मनाही का आदेश, नो एंट्री का आदेश, मैंने कुछ भी नहीं करना है, भीड़ इकट्ठा नहीं करना, बातें नहीं करना है। पटेल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी कैसे हुई? स्थानीय कलेक्टर, मैंने वहाँ का कलेक्टर जो था, उस स्थान का कलेक्टर जो रास कलेक्टर था, सीडीडी के आदेश पर उसने ऑर्डर दिया, इसी कारण ये जो उनकी गिरफ्तारी हुई, जिससे पटेल ने पिछले आंदोलन में, मैंने कलेक्टर को कलेक्टर सीडीडी था, पिछले आंदोलन में, इसके पहले जो आंदोलन था अहमदाबाद से भगा दिया था वल्लभ भाई पटेल ने। इसी का बदला लेने के लिए उसने वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार करवाया। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद किया था। वल्लभ भाई को पुलिस के सिक्योरिटी में, पुलिस के पहरेदारी में बोरसद का अदालत में लाया गया, जहाँ पे उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने भाषण दिया था। अपराध जब स्वीकार कर लिया तो जज को समझ नहीं आ रहा था किस धारा, माने कौन सी धारा, कोई भी सज़ा चलाने के लिए, कोई मुकदमा चला धारा होना चाहिए, किस धारा के तहत
कोई भी मुकदमा चलाया जाए, कितनी सज़ा दी जाए। 8 लाइन का अपना भाषण लिखने में, जज ने 8 लाइन का भाषण लिखा, 8 लाइन का फैसला लिखने में 1.5 घंटा, क्योंकि पटेल ने कोई अपराध किया ही नहीं था। तो पटेल को 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। उसके लिए उन्हें अहमदाबाद से, मैंने 3 महीने की जेल के लिए अहमदाबाद से पटेल को साबरमती जेल ले जाने की सूचना दी गई। गांधी जी इस गिरफ्तार बहुत क्षुब्ध, मतलब बहुत दुखी थे, बहुत अशांत थे, बहुत नाराज़ थे, क्योंकि पटेल को बिना मतलब का गिरफ्तार किया गया था। इसलिए गांधी जी उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले। मैंने पटेल ने कहा कि गांधी जी जब गुस्सा थे, अशांत थे, तब कह रहे हैं कि दांडी रवाना होने की तारीख हम लोग की जो है उसे हम बदल सकते हैं, हो सकता है इसे पहले कर सकते हैं। मैंने पोस्टपोन तो नहीं करेंगे, प्रीपोन करेंगे, पहले ही यात्रा शुरू कर सकते हैं। देखिए पटेल को गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही है, ब्रिटिश पुलिस, उसको दिखाया गया इस चित्र के माध्यम से। उसके बाद से आश्रम में जब पटेल को, क्योंकि बोरसद से साबरमती जेल ले जा रहा था, साबरमती वो जेल का रास्ता जो है साबरमती से होकर ही गुजरता था, जेल जाने का रास्ता। तो साबरमती आश्रम उस समय गांधी जी थे। आश्रम में एक आदमी ये हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में, एक आदमी कैलकुलेट कर रहा था कि मोटर कार से, गाड़ी से पटेल आएंगे तो बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में उन्हें कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से होकर जाता था, जेल जाने का जो रास्ता था आश्रम के सामने। आश्रमवासी पटेल की एक झलक, माने आश्रम साबरमती आश्रम के लोग तो पटेल को एक बार देखना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी जी स्वयं आश्रम से बाहर, मैंने कितने समय तक गाड़ी आएगी, टाइम का एक कैलकुलेट करके एक अनुमान से गांधी जी आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर, पीछे पीछे सारे आश्रम के लोग आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार कर ले जाने वाली मोटर यहाँ किसी हाल में नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। लगता है पटेल का रौब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। मैंने सब लोग को लग रहा था कि ब्रिटिश सरकार जो पटेल को उतरने नहीं देंगे, हंगामा होने की संभावना, सर उसके खिलाफ बगावत करेंगे। लेकिन पटेल का रौब था, पटेल एक रौबदार व्यक्ति थे, उनकी पर्सनालिटी जो थी एकदम अफेक्टिव थी, इम्प्रेसिव थी। तो उनकी ले जाने वाली मोटर किसी हाल में तो नहीं रुकेगी, लेकिन पटेल के रौब के कारण पुलिस को मोटर रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त, मैंने छोटी सी मुलाकात हुई, थोड़ी देर के लिए मुलाकात हुई। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रमवासी और गांधी जी से कहा, मैं चलता हूँ, आपकी बारी। मैंने इतने दिल में पटेल और गांधी जी की मुलाकात होती है, छोटी सी बातचीत होती है और पटेल कहते हैं कि मैं चल रहा हूँ, आपकी बारी है। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में, पटेल गिरफ्तार हो गया, पूरे देश में उसका रिएक्शन हुआ। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया। मदन मोहन मालवीय ने सेंट्रल असेंबली में प्रपोजल, एक प्रस्ताव पारित किया। जमुना की उस प्रस्ताव में उन्होंने लिखा कि बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल कैसे भेजा गया। मुकदमा चला के किसी को जेल भेजा गया, बिना मुकदमा चलाए कैसे भेजा गया, इस तरह की सरकारी कदम की उन्होंने निंदा की। प्रस्ताव पारित नहीं, उस जो प्रस्ताव उन्होंने किया पारित, इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने, मैंने ये प्रस्ताव जो प्रपोजल रखा गया, बहुत सारे नेता अपने राय सदन में रखे। मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान बंटवारे में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, उन्होंने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो गिरफ्तारी है वो प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्रता का हनन है। मैंने प्रत्येक व्यक्ति को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं, आप कुछ एक भी शब्द निकालो को गिरफ्तार के। भारत सरकार एक ऐसी नज़ीर पेश करी है जिसके, मैंने ये जो एग्जाम्पल पेश किया गया, जिस तरह का कार्य किया जा रहा है, उसके बहुत मुश्किल परिणाम होंगे। गांधी जी के राज पहुंचने के समय कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया। गांधी जी भी राज पहुंचे, पटेल को तो गिरफ्तार कर दिया गया। गांधी जी साबरमती आश्रम थे, लेकिन दांडी मार्च तो शुरू करना था, राज से ही शुरू करना था। तो गांधी जी भी राज पहुंचे। जब वो राज पहुंचे तो उस समय भी वही कानून लागू था जो पटेल के समय, पटेल को गिरफ्तार करने के समय जो निषेधाज्ञा लागू था वही निषेधाज्ञा अभी भी लागू था। जे सत्याग्रही ने, लेकिन सत्याग्रही लोग क्या कि कैसे भी यात्रा नहीं रोकनी है, इसलिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी को अगर गिरफ्तार कर दिया जाए तो वहाँ पे अब्बास तैयब जी आ गए थे, वो ग्रुप की आगवानी और ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सके, ग्रुप को आगे बढ़ा सके। मतलब किसी भी कीमत पे यात्रा को नहीं रोकनी थी, यात्रा तो करना ही था, चाहे किसी को गिरफ्तार किया जाए या ना गिरफ्तार। यानी भारतीय डरने वाले नहीं थे। पहले वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार किया गया तो लोग गांधी जी आगवानी के लिए तैयार हो गए। गांधी जी को गिरफ्तार करने की स्थिति में अब्बास तैयब जी
भी वहाँ पर गांधी जी की गिरफ्तारी की स्थिति में कुछ किया गया था कि अगर अंग्रेज़ सरकार गांधी जी को भी पटेल के जैसा गिरफ्तार कर लेती है तो वो जो है वो दांडी कूच की अगुवाई करेंगे। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे, लेकिन गांधी जी रास में सभा को संबोधित किया। उसके बाद बोरसद गए, बोरसद से निकल गए तब सब लोग आश्वस्त हो गए, निश्चिंत हो गए कि गांधी जी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा गया। लेकिन गांधी जी ने अपनी तैयारी में, मैंने लगा कि जलालपुर तक नहीं पकड़ा गया, लेकिन तैयारी में किसी ने कोई कमी नहीं रही। रास में गांधी का भव्य शानदार स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग, मैंने रास में गांधी जी का शानदार स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग उसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपाल दास रविशंकर महाराज वहाँ मौजूद थे। गांधी जी अपनी भाषण में दरबारों का खास तौर पर, मैंने गांधी जी दरबारी लोग कौन थे? जो रियासतदार होते थे, बड़े बड़े इलाके के मालिक होते थे। गांधी जी का रास में स्वागत हुआ था। दरबार समुदाय के लोग, वो लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के चले आए थे। तो उन लोग का उल्लेख गांधी जी ने किया है, जिसमें रविशंकर दास, गोपाल दास, रविशंकर महाराज, ये सब थे। गांधी जी अपने भाषण में खास करके इनका उल्लेख किया, क्योंकि ये लोग सारे ही अपनी ऐशो आराम धन दौलत छोड़ के सत्याग्रहियों का साथ चले हैं। कुछ दरबार रात में रहते थे, उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा, मैंने बहुत से दरबारी लोग रास में रहते थे और उनकी बस्ती क्या थी? कनकापुरा, उससे सटे देवन में थी। आज बस यहीं तक बेटा, इसके बाद कल पढ़ाऊँगी। देखिए गांधी जी यात्रा पर निकल चुके हैं, इसके साथ सभी लोग कैसे करके कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। तभी तो हमें आज़ादी मिली और हम आज़ाद हैं। इसलिए आज़ादी के महत्व को समझना चाहिए। इनको तकलीफ़ों को जानते हुए अपने देश का, अपनी मातृभूमि का सम्मान कर। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।